दिल्ली में 35 छात्र संगठन, ह्यूमन राइट्स संगठन एक साथ आए हैं। आज डिमांड कर रहे हैं वो रिलीज़ जीएन साईं बाबा का। जीएन साईं बाबा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, वो नागपुर सेंट्रल जेल में है महाराष्ट्र की। उन पर ये आरोप है कि उनके जो संबंध थे वो माओइस्ट गतिविधियों के साथ थे। आप लोगों को इस समय पर ये बता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 90% जो जीएन साईं बाबा का शरीर है वो डिसेबल्ड है। लगातार उनके रिलीज़ के लिए रैलीज़ होती रहे हैं, प्रोटेस्ट होते रहे हैं। फ़िलहाल जो अपडेट है वो ये है कि 14 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है उसने उनके ख़िलाफ़ जो केस है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। 15 अक्टूबर को हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक ख़ास बेंच बैठता है। उस बेंच में इस रिलीज़ को स्टे कर दिया जाता है। फ़िलहाल जीएन साईं बाबा और उनके साथ साथ जो अन्य पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो जेल में हैं। आज उनकी पत्नी यहाँ पर आई, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जो हालत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मगर सिर्फ जीएन साईं बाबा ही नहीं, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो लगातार कभी अपने कलम से, कभी अपनी किताबों से, कभी अपनी कविताओं से रेवोल्यूशन की बात करते रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, वो लोग जो फ़िलहाल जेल में बंद हैं, जेलों में बंद हैं फ़िलहाल, उनकी रिहाई की यहाँ पर दोबारा से एक मांग उठ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से और जितने भी आसपास के क्षेत्रीय इलाके हैं वहाँ से स्टूडेंट्स ख़ास तौर से इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि आखिर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके क्राइम क्या हैं, क्यों उन्हें लगातार जेल में रखा जा रहा है। इसी डिमांड को लेकर के अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी बात पेश कर रहे हैं, अपनी बात सामने रख रहे हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। साईं बाबा के ये केस के बारे में आप सब लोग जानते हैं। हम भी अक्टूबर 14 को हाई कोर्ट ने एक्विटल कर दिया। उस समय बहुत खुशी था। पूरा इनका साथी लोग और फैमिली में हम सब पूरा दुनिया में ही लोग बहुत खुशी थे। साईं बाहर आ जाएंगे, साईं के साथ बाकी साथी लोग भी आ जाएंगे। ऐसा इतना कितना फ़ोन कॉल्स आया मीडिया और साथी लोगों से। ये सब मैं बोलते रहा तुम आ जाओ, ऐसा एडवोकेट बोलते रहा नागपुर आ जाओ। ये मेरा ब्रदर इन लॉ ने वहाँ कार लेके पहुँचे थे। फिर हाई कोर्ट ने ये कहा था तुरंत उसी दिन में छोड़ दो, रिहा करो। ऐसा बताने से ब्रदर इन लॉ दोपहर में साईं से मुलाकात लेके यही कहा था, मैं आपको लेने कार लेके आए थे। वहाँ लायर्स एडवोकेट्स ने बाकी कार्रवाई के लिए गढ़चिरौली चले गए। फिर वो वापस 6 बजे तक आ जाएंगे, 8 बजे तक तुम रिहा हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, हम हैदराबाद लेके जा रहे। ऐसे ही कहा तो इंतज़ार कर रहे। साईं ने पूरा ये तो होना ही चाहिए ना, हाई कोर्ट ने एक्विटल का कर दिया तो इतने हम देख रही बहुत सारे लोग ऐसे ही बाहर निकलते रहा। साईं ने पूरा अपना सामान जेल में सब बांट लिया, ओनली किताब और लीगल का जो ज़रूरी फाइल्स रख के ये 8 बजे निकल रही सोच के पूरा सामान बांट दिया। ये सरकार को गिराने के लिए हम जो अच्छा सोच से जनता का हित में काम कर रहे उन लोगों को बोलते हैं हम साजिश कर रहे हैं ऐसा, बट साजिश ये लोग कर रहे। उस समय वहाँ जल्दी बैठ के वो स्पेशल बेंच में फिर ये एक्विटल का एक्विटल में स्टे लगाया। ये एक है। ये पीछे देखिए, अभी आप ही सोचिए, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, है ना। फिर साईं, हेम मिश्रा, प्रशांत राही और बाकी जो ट्राइबल्स इनको क्यों ये बेल या पेरोल कुछ भी क्यों नहीं मिल रही। बट
ये 6 लोगों का तो नो एविडेंस, नो क्राइम, विदाउट एविडेंस एनी विदाउट क्राइम इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2017 में दिया गया है। सरकारी मीडिया ने बहुत खतरनाक टेररिस्ट और माओइस्ट ऐसा टैग डाल देती है, जो प्रोग्रेसिव और जनता का हित में जो बात कर रहे उन लोगों का ऊपर ये दाग डालते हैं टैग करके। हर जगह हमको कोई इवन जस्टिस भी लीगली भी हर जगह हमको कुछ हमारे पक्ष में कोई मिलता नहीं है, सब हमको खिलाफ ही आते हैं। इतनी लोग फ़ोन करके रोया था, ये क्या हुआ, सारे लोग बाहर आ जाएंगे, हमें इतना खुशी में थे, ये क्या हुआ, हमें ये इतना बहुत क्रिटिसिज्म आया। ये फिर भी क्या सरकार इतनी ज़बरदस्त इन्हीं लोगों को ही ऐसा क्यों कर रहे? आप ये सोचिए, अब सरकार का किसका हित में है? ये इतनी माइनिंग डिगिंग का क्यों दे रही? ये जहाँ इतना कुबेर मतलब मिलियनेयर्स इंडिया से ही इतने क्यों बन रहे? ये सब आप लोग सोच लीजिए और इसका खिलाफ आवाज़ उठाना है। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट एक्विटल का ऊपर रोक लगाने के बाद मैं साई से भी मिली थी। साई का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 2 बार कोविड अटैक हुआ और 1 बार स्वाइन फ्लू भी हुआ था, जो नॉर्मल पर्सन ने जेल में इतने साल से हो मुश्किल है जीना। अभी 2 दिन के पहले मेरे पास एक चिट्ठी भी आए थे, ये बहुत मुश्किल हो गई, इसकी स्पैज़म्स एंड क्रैम्प्स, मतलब हाथ पैर ट्विस्ट हो जाती है। विंटर इतनी सीवियर कोल्ड है, ऊपर अंडा सेल में हाफ कवर्ड है, ऊपर सारे खुला रहता है ना, इसलिए सीधा ठंडा हवा चले जाती है, बारिश भी, और गर्मी में तो इतना गर्म हवा चला जाता है। वैसा वो अंडा सेल एक ब्रिटिश का टाइम पे टार्चर सेल है। जैसे फ्रीडम मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किया, इन लोगों को वो टार्चर सेल जैसे वहाँ रख के टार्चर करते थे, वैसा अंडा सेल में अभी जो जनता का हित में काम कर रहे हैं उन लोगों को वहाँ रख के टार्चर कर रहे हैं। अभी साई डेथ एंड लाइफ रो बीच में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2 दिन पहले जो लेटर में यही बोला था, चेस्ट एंड स्टमक एंड हैंड्स एंड लेग्स में बहुत क्रैम्प्स का पेन एंड स्पैज़म के वजह से बहुत प्रॉब्लम आ गई। हॉस्पिटल को 3 बार लेके गया, इस बार तो बहुत कुछ इमरजेंसी ही हुआ। वो लोग कुछ बातें कर रहे, बट डॉक्टर्स ओपनली कुछ नहीं बता रहे, बट डॉक्टर्स ने सीनियर कार्डियक को कंसल्ट करने के लिए इनको कहा गया है। ऐसा सिचुएशन में साई है, ऐसा अनबेरेबल पेन, इसमें इनकी चेस्ट पेन एंड श्वास लेना भी दिक्कत हो रही, बार बार बेहोश होके गिर रही। ऐसा कंडीशन में भी इनको 3 बार पेरोल रिजेक्ट किया, 2 बार मेडिकल ग्राउंड्स में बेल रिजेक्ट किया। ये किस लिए हो रही? बट जो कुछ लोग वैसा गुंडे लोग, रेपिस्ट, मर्डरर्स इतनी फ्रीली बाहर आके घूम रही, बट ऐसा इतनी कठिन स्थिति में है जो जिनकी इमीडिएटली एम्स एडमिट करके ट्रीटमेंट करना है, वैसा वहाँ गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी बता रही रूमेटिक प्रॉब्लम है, वहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, ऐसा ये डॉक्टर्स कह रहे, बट वो डॉक्टर्स कहीं लिख के नहीं देते हैं। और हम 3 लोग वहाँ
गढ़चिरौली से अहेरी गए, तो अहेरी में उनको कोर्ट में पेश करना था। उस दिन हम वहाँ पर मिले उनसे। तो उसमें बहुत सारे ये उनके दो जो है आदिवासियों का एक कहानी बना के कि आदिवासी वहाँ से आ रहे थे और उनको कुछ एक पेन ड्राइव लेके देने गया था करके। तो वो लोग 3 साथी वहाँ पर थे, तो उन लोगों से हम मिले तो सभी जानकारी प्राप्त हुई। तो इसके बाद वहाँ के कुछ डेमोक्रेटिक लॉयर्स जो हैं वो उनसे मुलाकात हुई, नागपुर के और गढ़चिरौली के जगदीश मेश्राम हैं और ये सुरेंद्र गर्लिंग हैं। तो उनके बारे तब डिटेल से उसकी जानकारी हुई। उन लोगों ने उस केस को वहाँ पर लड़ा। तो इसके बाद हम मिले इधर साईं बाबा का भी उन पे कुछ उनके साथ भी कार्यक्रमों में भाग लेता होगा। तो इससे उस बीच जो 3 जो लोगों को एक साथ पकड़ा गया, उसके बाद प्रशांत राही और दूसरे एक वहाँ के ये एक और जो आदिवासी थे उनको पकड़ा गया। इसी संदर्भ में एक केस लगा के लास्ट में साईं बाबा को यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसको, जैसा कि अभी पहले बताया जा चुका। तो साथियों, जहाँ तक अभी पूर्व वक्ताओं ने और जो यहाँ पर संचालन मंच का संचालन कर रहे हैं, उन्होंने एक ब्रीफ में तो बता दिया है कि ऐसे ऐसे ये जो सत्ता है या जो राज्य करने वाले लोग हैं वो जो है जो सही बात करते हैं, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जो बोलते हैं या गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको जो है वो जो है टारगेट करता है और उनके झूठे मुकदमों में उनको यूएपीए जैसे मुकदमों में फंसाया जाता है। आपके महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट ने तुषार मेहता, उनका जो सॉलिसिटर जनरल जो हैं, उनके द्वारा वहाँ पर तुरंत जो है उसको उस एक्विटल को रोकने के लिए वहाँ बेंच उनके द्वारा वो बुलाई गई और वो भी सैटरडे जबकि ऑफ रहता है सारे कोर्ट की प्रोसीडिंग या सारे वहाँ का सुनवाई, तो उसमें जबकि ऐसा रेयरेस्ट केसों में होता है, जैसे किसी के मानवाधिकार, किसी के स्वतंत्र फंडामेंटल राइट्स को जो है निरुद्ध किया जा रहा हो, तो उस पर जो स्पेशल बेंच बुलाई जाती। यहाँ पर जब कोर्ट ने उनके जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको बहाल किया, तो उन अधिकारों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने उन को ये बेंच गठित की। तो ऐसा तो कोई ऐसा मामला था नहीं जिस पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि 2 दिन में आप मंडे को करें। यदि मंडे को होता तो क्या पता बाहर आ जाते। उसके बाद भी जो वहाँ पर हुआ, तुरंत वो जो जमानत थी, जो कैश श्योरिटी मांगी गई थी, तो कैश श्योरिटी वो लेके गए थे गढ़चिरौली सेशन कोर्ट में। तो उस जज ने वहाँ के, हमें तो ये लगा कि उधर गवर्नमेंट ने उनको वहाँ से रोक दिया कि आप किसी प्रकार इस श्योरिटी को न लें, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति वाला दें। तो तब तक उस कार्रवाई में वो लोग शाम के समय उस पर रोक लगा दी गई। तो ये सब जो एक प्लान्ड तरीके से उनको उस जजमेंट को रोकने का जो प्रयास किया गया, ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है और जुडिशरी के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है ये। One is people are peoples and people know what they should do and people know what is wrong, what is right. And the arrest of Dr. Sai Baba and all these fronts in no way can be justified. And it is ruthless, inhuman, insensitive to keep them in prison by the government. As far as our party is concerned, Communist Party of India has been consistently fighting for his release, and all those who have been arrested and kept in prison. And when the UAPA was brought, there was a good deal of debate in Parliament. I was in Parliament. I spoke denouncing that legislation,
opposing that legislation. Despite our opposition, the government of the day got the bill passed, and how it is being used, one should understand. Sai Baba is such an intellectual and physically very disabled. I went to Mr. Rajnath Singh once when he was Home Minister, and he told me the charges are grave. What are those charges? What is the graveness in those charges? So it is atrocious. People want a change. People want their livelihood should be protected. It is our constitution. The state must ensure all the means of livelihood for all citizens, men and women. It is our constitution. It is part of our directive principles. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।